Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are watching my YouTube channel 786 English Point. Character sketch of Desdemona is our today's thesis and we will discuss it with proper translation line by line, word by word. So let us start. ये कुछ different angles हैं questions के, इसे हम यहाँ से start करेंगे. शेक्सपियर presents two major वुमेन करेक्टर्स पेश करता है, दो अहम ख़वातीन का एंड वन माइनर वुमेन करेक्टर इन ओथेलो और एक ज़रा छोटे लेवल का द डिवाइन डेस्टिमोना, आसमानी डेस्टिमोना का करेक्टर, द हीरोइन ऑफ द प्ले एंड द कोरस एमलिया और गुस्ताख एमलिया द मेड इन अटेंडेंस टू द हीरोइन डेस्टिमोना. ये वो नौकरानी थी जो हीरोइन डेस्टिमोना की देखभाल करती थी. वाइल द थर्ड करेक्टर ऑफ बियांका इज़ इनसिग्निफिकेंट, गैर वाज़े है. ये तीसरा औरत का किरदार. दीज टू मेजर वुमेन करेक्टर्स रिप्रेजेंट्स टू वुमेन प्रेजेंट्स टू कंट्रास्टिंग टाइप्स ऑफ वुमेनहुड. ये दोनों औरतों के किरदार पेश करते हैं, दो मौजूदा औरतें जो मुकम्मल तौर पर एक दूसरे से तजाद रखती हैं. कंट्रास्टिंग टाइप्स ऑफ वुमेनहुड हैं. दे आर फाउंड थ्रू आउट लाइफ एंड लिटरेचर. ज़िंदगियों में भी ये नज़र आती हैं और अदब में भी नज़र आती हैं. डेस्टिमोना स्टैंड फॉर द बिब्लिकल मैरी. बाइबल किताब में हज़रत मरियम का जो करेक्टर पेश किया गया है उसको नुमाइंदगी करती है. द रिफ्लेक्टिव, सोच विचार करने वाली, सेंटली, सूफियाना एंड स्पिरिचुअल करेक्टर और रूहानी किरदार है. एमलिया फॉर मर्था, और एमलिया जो है वो नुमाइंदगी करती है मर्था की. ये भी बाइबल में एक नेगेटिव करेक्टर है. द प्रैक्टिकल एंड द कोर्स वुमेन ऑफ द वर्ल्ड, जो कि अमली तौर पर एक गुस्ताख दुनिया की औरत है. डेस्टिमोना वेरी वेल टाइपिफाइज मैरीज पर्टिकुलरली इन लिसनिंग टू ओथेलोस टेल्स ऑफ एडवेंचर. डेस्टिमोना बिल्कुल टाइपिफाइज एक अलामत है हज़रत मरियम की, ख़ास तौर पर सुनने में ओथेलो की कहानियाँ एडवेंचर्स की. जस्ट एज मैरी हैड हर्ड विद पेशेंस एंड सिंपैथी द गॉस्पेल स्टोरी एंड अटेंडेड होल हार्टेडली द प्रीचिंग ऑफ क्राइस्ट. जैसे कि मैरी सुनती थी सब्र के साथ और हमदर्दी के साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इरशादात, गॉस्पेल स्टोरीज़, एंड अटेंडेड होल हार्टेडली, और मुकम्मल दिल के साथ वो सारा कुछ सुनती थी द प्रीचिंग्स ऑफ क्राइस्ट और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तबलीग के मामलात. इन द सेम वे डेस्टिमोना हियर्स विद रैप्ट अटेंशन. चुस्त तवज्जो के साथ डेस्टिमोना सुनती है द थ्रिलिंग अकाउंट्स ऑफ ओथेलोस एडवेंचरस लाइफ. ओथेलो के सनसनी खेज़ वाक़यात, ख़तरनाक ज़िंदगी के. शी आलमोस्ट फॉरगेट ऑल डोमेस्टिक केयर्स, वो घरेलू काम सारे भूल जाती है. इन अटेंडिंग टू ओथेलोस हीरोइक टेल्स, ओथेलो की हीरो जैसी कहानियों को सुनने में. बर्था वॉज थ्रू एंड थ्रू आ वल्गर कोर्स एंड मटेरियलिस्टिक टाइप ऑफ वुमेन. मर्था दुनिया की एक मुकम्मल तौर पर वल्गर, बेहुदा, गुस्ताख और मादा प्रस्त किस्म की एक औरत है. विद नो इंटरेस्ट इन द ब्यूटीज़ ऑफ जॉयस ऑफ स्पिरिचुअल एंड मॉरल लाइफ, जो बिल्कुल दिलचस्पियाँ नहीं रखती खूबसूरतियों में, खुशी की, रूहानियत की और अखलाकी ज़िंदगी की. एमलिया रिप्रेजेंट्स मर्था फॉर शी इज़ अ वुमेन ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वो दुनियावी औरत है. गवर्न एंड डोमिनेटेड बाय कोर्स वैल्यूज़ ऑफ लाइफ, उसके ऊपर हुकूमत करती है और उस पर गालिब है ज़िंदगी की गुस्ताख कदरें. करेक्टर स्केच ऑफ डेस्टिमोना. ब्रैडली कंसिडर्स डेस्टिमोना एज अ चाइल्ड ऑफ नेचर. AC ब्रैडले क्रिटिक समझता है कि डेस्टिमोना एक फ़ितरत का एक बच्चा है, फ़ितरत की तरफ से एक खिलौना है, फ़ितरत की तरफ से एक मासूम सी जान है. इन द सेंस, इस लिहाज से, इन विच वर्ड्सवर्थ माइट हैव कंसीव्ड ऑफ हिज लूसी. ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे शायर वर्ड्सवर्थ ने अपनी फ़ीमेल करेक्टर लूसी को तस्वर किया था, कंसीव्ड. डेस्टिमोना इज़ प्योर इनोसेंट, गाइललेस एंड जेंटल एट हार्ट. डेस्टिमोना एक खालस और मासूम और बग़ैर धोखे के और नरम दिल रखने वाली खातून है. इज़ नॉट ओनली सलिड बाय द फोर्सेस, वो दागदार नहीं हुई कुव्वतों से, दैट वर्क इन, जो काम करती हैं, दिस क्रॉक्ड वर्ल्ड ऑफ हार्ड एंड स्टर्न रियलिटीज़, इस टेढ़ी दुनिया में जो सख्त भी है, हकीकतों से भरी हुई है. अवे फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ नेचर, और वो दूर रहती है फितरत की दुनिया के अंदर. सॉरी, हर नेचुरल सिंपलिसिटी एंड इनोसेंस आर चाइल्ड लाइक, उसकी मासूमियत और सादगी कुदरती है बच्चे की तरह. एंड हर रिलायंस ऑन यागो, और उसका भरोसा करना यागो पे शोज़ जाहिर करता है हाउ सिंपल, इनोसेंट एंड प्योर हार्ट ऑफ इज़ दिस स्वीटेस्ट फ्लावर ऑफ नेचर, कि वो कितनी सादा और मासूम है
और कुदरत का एक मीठा तरीन फूल की तरह। शी इज़ डिवाइन एंड जेंटल एंड इवन द विलन्स यागो रिकग्नाइजेज दैट, हत्ता के ड्रामा का विलन जो है यागो वो भी इस चीज़ को पहचानता है दैट शी इज़ ऑफ सो फ्री, वो इतनी आज़ाद है, सो काइंड इतनी मेहरबान है, सो एप्ट इतनी मुनासब है, सो ब्लेस्ड अ डिस्पोजिशन और वो इतनी डिस्पोजिशन अपनी क़द-ओ-क़ाल में इतनी नेमत ज़दा है। शी होल्ड्स इट इज़ वाइस इन हर गुडनेस, ये एक बुराई है उसकी अच्छाई में, नॉट टू डू मोर दैट शी इज़ रिक्वेस्टेड, कि वो उससे ज़्यादा नहीं करती कुछ भी जिसकी उसके दरख्वास्त की जाती है। दिस स्वीट चाइल्ड ऑफ नेचर इज़ सिंपल एट हार्ट, दिल से ये फितरत का छोटा सा बच्चे की तरह दिल रखने वाली खातून। व्हेन ओथेलो नरेट्स टू हर द स्टोरी ऑफ द हैंडकरचीफ, जब ओथेलो इसको रुमाल की कहानी बताता है, शी रेडिली बिलीव्स इट, वो फ़ौरन इस पर यकीन कर लेती है। इन हर चाइल्डिश सिंपलिसिटी, बच्चों जैसी सादगी में, शी बिलीव्स दैट द हैंडकरचीफ इज़ मैजिकल, कि वो रुमाल पे यकीन रखती है कि वो जादू भरा है, एंड लॉस पोर्टेंट्स ईवल, और इसका खो जाना बुराई को दावत देने के बराबर है। श्योर देयर इज़ सम वंडर इन दिस हैंडकरचीफ, आई एम नॉट अनहैप्पी इन द लॉस ऑफ इट। शी इज़ सो सिंपल एट हार्ट दैट शी कैनॉट अंडरस्टैंड द फुल इम्प्लीकेशंस ऑफ ओथेलोज जेलस बिहेवियर टुवर्ड्स हर, वो इतनी सादा है दिल से कि नहीं समझ पाती इम्प्लीकेशन, इशारा ओथेलो के हसद का अपनी तरफ। टू द लास्ट शी बिलीव्स इन द नोबिलिटी एंड गुड नेचर ऑफ हर हस्बैंड, वो यकीन रखती है आला पाए की बुलंदी और अच्छी फितरत अपने शोहर की। शी कैनॉट बिलीव दैट शी इज़ जेलस एट हार्ट, वो यकीन नहीं रखती कि मेरा शोहर वाकई दिल से मेरे से हसद करता है। शी जस्ट ट्राइज टू एक्सप्लेन अवे हिज रैश कंडक्ट, वो सिर्फ कोशिश करता है वजाहत करने की अपने गुस्ताख रवैये की, एज अ मैटर ऑफ डिस्टर्बेंस, कि कहीं वो परेशानी का मामला ना बन जाए, कॉज्ड बाय सम पॉलिटिकल मैटर, किसी सियासी मामले की वजह से। समथिंग, कुछ शोर यकीनन ऑफ स्टेट, रियासत से, आइदर फ्रॉम वीनस, या वो रियासत वीनस से, और सम अनहैश प्रैक्टिस, और कोई छुपाई हुई मशक, मेड डिमॉन्स्ट्रेबल हेयर इन साइप्रस टू हिम, यानी यहाँ डेस्टिमोना कह रही कि ओथेलो के लिए मैं कोई ऐसी परेशानी नहीं क्रिएट करना चाहती। हैड पेडल्ड हिज क्लियर स्पिरिट, ताकि उसकी साफ़ सुथरी रूह और जज्बे में कोई रुकावट ना आए। एंड इन सच केसेस मेंस नेचर रैंगल्ड, और इस तरह के केसेस में मर्दों की फितरत उलझ जाती है विद इन्फीरियर थिंग्स, घटिया चीज़ों के साथ। द ग्रेट वंस आर देयर ऑब्जेक्ट, चाहे जितने बड़े भी उनके मकासद क्यों ना हो। शी कैनॉट टॉलरेट चाइडिंग एंड रिब्यूकिंग, वो बुरा भला कहना बर्दाश्त नहीं कर सकती। हर हार्ट इज़ सो सॉफ्ट एंड जेंटल, दिल इसका इतना नरम और नरम है दैट द हार्श वर्ड्स ऑफ ओथेलो टच हर टू द क्विक, के ओथेलो के सख्त अल्फाज उसको फ़ौरन छू जाते हैं। व्हेन द डायरेक्ट एक्यूजेशन ऑफ क्राइम इज़ फीलिंग ऑन हर, जब सीधा सीधा इल्ज़ाम जुर्म का इज़ फीलिंग ऑन हर, उस पर लगाया जाता है। इन दी वाइलेस्ट टर्म्स, यानी छुपे हुए अंदाज में। इट डज़ नॉट एंगर बट स्टंट हर, ये उससे गुस्सा नहीं दिलाता पर वो घबरा जाती है। एज इफ़ इट, जैसा कि ये ट्रांसफिक्स्ड हर होल बीइंग, जो उसकी पूरी ज़ात को ट्रांसफिक्स मुकर्रर कर देता है, जोड़ देता है। अटेम्प्ट्स टू रिप्लाई, वो कोशिश करती है जवाब की। नो डिफेंस, कोई दफा नहीं। नो रिप्रोच, ना कोई बुरा भला कहना। व्हेन शी कॉल्स इन यागो, जब वो बुलाती है यागो को, शी कंप्लेन्स ऑफ ओथेलोज चाइडिंग, ओथेलो का बुरा भला कहना, अपने आप को वो शिकायत करती है यागो से, बिकॉज शी इज़ नॉट अकस्टमर्ड टू सच चाइडिंग, क्योंकि वो इस तरह का बुरा भला कहने की आदी नहीं थी। आई कैनॉट टेल, मैं नहीं बता सकता। दोज दैट डू टीच यंग बेबीज़, जो जवान बच्चों को ये सिखाते हैं, डू इट विद जेंटल मीन्स, और बड़े नरम अंदाज़ों से सिखाते हैं। एन ईजी टास्क, आसान काम। ही माइट हैव चाइड मी सो, उसने शायद मुझे इसीलिए डांटा है। फॉर इन गुड फेथ, अच्छी सोच के साथ। आई एम अ चाइडिंग टू चाइडिंग, आई एम अ चाइल्ड्स टू चाइडिंग, मैं अभी इतनी छोटी हूँ कि बुरा भला कहना बर्दाश्त नहीं कर सकती। लाइक द चाइल्ड ऑफ नेचर, डेस्टिमोना इज़ नॉट वेल वर्स्ड इन द प्रैक्टिकल अफेयर्स ऑफ लाइफ, वो माहिर नहीं थी ज़िंदगी के जो अमली मामलात थे। शी इज़ टैक्टलेस, उसको कोई चलाकी नहीं आती। एंड लैक्स द प्रूडेंशियल विजडम ऑफ वर्ल्डली वाइज मैन, उसमें कमी थी प्रूडेंशियल, गुस्ताख दानाई दुनियावी अक्लमंद के जैसी। हर प्रेसिंग फॉर द क्लेम्स ऑफ कासियो,
उसका ज़ोर डालना इस दावे पर कि कासियो को बहाल करो। इवन व्हेन ओथेलो इज़ नॉट इनक्लाइन टू लिसन, जब ओथेलो इस चीज़ का रुझान नहीं रखता कि वो बात सुने, टू हर स्पेशल प्लीडिंग, तो वो ख़ास दरख्वास्त करती है। शोज़ हर सिंपलिसिटी, उसकी सादगी को ज़ाहिर करती है, एंड नेचुरल स्टुपिडिटी, और कुदरती बेहूदगी को। अ क्लेवर वुमन कुड नॉट हैव प्रेस्ड कासियोस क्लेम, एक चालाक औरत कभी भी ना दबाव डालती कासियो के बहाल करने के केस को। इन मैनर, इस अंदाज में, शी डज इन द फॉलोइंग वर्ड्स, जिस अंदाज से वो कहती है। वाई देन टुमारो नाइट, कल रात तुम उसको क्यों बहाल करोगे, और ट्यूसडे मॉर्निंग, या ट्यूसडे की सुबह को, और थर्सडे नून को, और वेडनेसडे मॉर्निंग को। आई प्री नेम द टाइम बट लेट इट नॉट एक्सीड 3 days, 3 दिन से ज़्यादा ना हों, उसे बहाल कर दिया जाना चाहिए। लाइक द प्योर चाइल्ड ऑफ नेचर, डेस्टिमोना इज़ नॉट टच्ड बाई ईवल एंड सिनफुल वेज ऑफ लाइफ, फितरत की एक मासूम चीज़ होने के नाते डेस्टिमोना बिल्कुल नहीं बुराई और गुनाह के रास्तों को ज़िंदगी के जानती। द थॉट ऑफ एडल्ट्री, नाजायज़ ताल्लुकात का ख्याल, इज़ हेटफुल टू हर, उसके लिए काबिल नफ़रत है। डेस्टिमोना रिप्रेजेंट्स द चेस्ट, द फेथफुल एंड द प्योर वुमेन, डेस्टिमोना पेश करती है पाकीज़ा, वफ़ादार और खालस औरत के तौर पर ख़ुद को। शी इज़ डिवोटेड टू हर हस्बैंड, शोहर के लिए ख़ुद को वक़फ़ किया हुआ है। शी थिंक्स दैट ऑल वुमेन इन द वर्ल्ड आर चेस्ट एंड प्योर, वो समझती है दुनिया में सारी औरतें पाकीज़ा और खालस होती हैं। शी कैनॉट कंसीव ऑफ एडल्ट्री इन वुमेन, वो नाजायज़ ताल्लुकात औरत की ज़िंदगी में कंसीव सोच भी नहीं सकती। शी थिंक्स दैट वुमेन कैनॉट प्ले फॉल्स टू देयर हस्बैंड्स, वो ये सोचती है कि औरतें कभी भी बेवफा नहीं हो सकती अपने हस्बैंड्स के साथ। फॉर ऑल दी वेल्थ, सारी दौलत के बावजूद, दैट दे माइट गेट फ्राम देयर सेड्यूसर, चाहे वो अपने वर्गलाने वालों से जो मर्जी हासिल कर लें। डेस्टिमोना इज़ नॉट प्रिपेयर टू प्रूव अनफेथफुल टू ओथेलो, डेस्टिमोना तैयार नहीं है ख़ुद को साबित करने के लिए बेवफा ओथेलो के लिए। फॉर ऑल द वेल्थ, सारी दौलत और शान के लिए दुनिया की। एज शी सेज आई कांट से, वो और मैं ये नहीं कह सकती कि ख़राब औरत। इट डज abhor मी, नाउ आई स्पीक द वर्ड टू डू द एक्ट दैट माइट द एडिशन अर्न, नॉट द वर्ड्स मैस ऑफ वैनिटी कुड मेक मी। डेस्टिमोना इज़ नेवर अ क्रिटिक इन हर लाइफ, अपनी ज़िंदगी में एक नकाद नहीं थी। शी इज़ नॉट गिवन, उसको नहीं दी गई। शी इज़ नॉट गिवन टू प्रिक होल्स इन एनी बॉडी, किसी के अंदर सुराख करने की या उसको नुकसान तकलीफ़ पहुँचाने की के मौके उसके पास नहीं थे। शी इज़ फ्री फ्राम कवेलिंग एंड कार्पिंग नेचर, वो मसनूई और आर्जी फितरत रखने वाली नहीं थी। शी नीदर एक्यूज़ेस हर हस्बैंड ऑफ जेलसी, ना तो वो अपने शोहर को हसद का इल्ज़ाम लगाती है, एंड रैश बिहेवियर, और गुस्ताख रवैये का। नॉर इज़ शी क्रिटिकल ऑफ हस्बैंड इन जनरल, ना ही वो आम तौर पर शोहर को पे तनकीद करती है। लाइक एमलिया की तरह, शी इज़ अ वीक एंड सबमिसिव टाइप ऑफ वुमेन, अतात गुजार किस्म की औरत है। इन होम फीलिंग्स ऑफ फायरिसनेस, जिसके अंदर तेज़ी के जज्बात, एंड हॉस्टिलिटी, और दुश्मनी, डू नॉट राइज, पैदा नहीं होती है एट एनी टाइम, किसी भी वक्त। हर नेचुरल गुडनेस इज सीन, इज़ नॉट पुटिंग द ब्लेम ऑफ हर मर्डर ऑन हर हस्बैंड, उसकी कुदरती अच्छाई दिखाई नहीं देती पुटिंग द ब्लेम, कि उस पर इल्ज़ाम लगाया जाए कत्ल का उसके शोहर की तरफ से। इवन हर डेथ, शी थिंक्स, अपनी मौत पर वो सोचती है काइंडली ऑफ हर हस्बैंड, अपने शोहर के बारे में बड़े नरम अंदाज, मेहरबान अंदाज में। हर लाइफ इज़ द क्वाइट स्ट्रीम ऑफ नेचर, फितरत की खामोश नदी की तरह उसकी ज़िंदगी है। इन हुज कॉम डेप्थ, जिसकी पुरस्कून गहराई में, द ब्यूटीफुल एंड प्योर, डेस्टिमोना जो कि खूबसूरत और पाकीज़ा है। अलोन आर मिरर्ड, ये दोनों चीज़ें अकेली दिखाई देती हैं उसके अंदर, खूबसूरती और पाकीज़गी। विच द शेप्स ऑफ इल डू हूवर राउंड इट्स सरफेस, और बुराई उसकी सतह पर हूवर घूमती फिरती है। ग्लाइड्स इन लाइट, चमकती है रोशनी में। एंड टेक्स नो शेडो फ्रॉम देम, और उसके अंदर से कोई उसको साया नज़र नहीं आता। थैंक यू वेरी मच। रेस्ट ऑफ द असाइनमेंट्स ऑफ एम English Part 1, Part 2 and BS English Literature of all semesters are available in the playlist of my channel with full proper translation. See you next time in the next video. Bye bye.